हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार यूपी स्पेशल कि हमारी कक्षा चली हुई है और इसमें भी यदि हम देखें तो भैया जी आपके राजकीय चिन्ह कुछ हो गए और कुछ रह गए, तो वहीं से हम अपनी इस कक्षा को कंटिन्यू करते हुए रोहित कुमार जी हाय सर जी, हाय जी। कौशल ठाकुर जी हर हर महादेव। पायल गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आवाज मेरी आप सभी तक एकदम जो है सही पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार जल्दी से बता देंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी करवा रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज एकदम पहुंच रही है? ठीक है, राइट है। चलते हैं, तो एक बार सभी मेरे साथी यहाँ पर जुड़ते हुए और रोहित कटारिया गुजर हेलो सर जी, निखिल जी हैं और सभी बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ते भी हुए। प्यारे साथी, यदि हम देख पाए तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था राज के चिन्ह, और राज के चिन्हों में भी हम बात करेंगे आज राजकीय पक्षी। ठीक है ना, पुष्प तक हो गया, तो राजकीय पक्षी आप एक हेडिंग और डाल देंगे, राजकीय पक्षी। आप सभी को पता भी होगा, कौन पहले बताएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो स्टेट वर्ड है वो क्या है? स्टेट वर्ड की बात आती कि उत्तर प्रदेश का मेरे साथी राजकीय पक्षी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और आप सभी को बताती चलना है। स्टेट वर्ड की बात होगी सर। स्टेट वर्ड कौन सा है, कौन पहले बताएगा? अब मैं देख पाऊं तो यहां कुछ मेरे साथी कह रहे हैं सर जी राजकीय पक्षी। हाँ, सारस, बहुत बढ़िया। सर जी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आप कर देना सारस। सारस क्रेन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ऊपर को क्रेन की तरह ही तो होता है, सारस क्रेन है ना। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। और भैया जी बात होगी वैज्ञानिक नाम, तो इसे ग्रुस एंटीगोन कहा जाता है। यदि मैं इसके किसकी बात करूंगा तो सर जी वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम, यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें भैया जी, कौन सा नेम होगा वैज्ञानिक नाम? तो आप लिखेंगे ग्रुस एंटीगोन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और सर आप सभी को बताना भी होगा। ठीक है, ग्रुस एंटीगोन, ये आप सभी को राइट कर देना है। ग्रुस एंटीगोन एकदम राइट होगा सर जी, और ये दुनिया का सबसे लंबा विशाल उड़ने वाला पक्षी होगा। अब एक बात और आती मेरे साथी, जो सारस है, ये जो सारस होगा ना, दिखाई वैसे तो देखा होगा जोड़ बोर्ड में तुमने, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि यदि नर सारस की मृत्यु हो गई तो मादा, और जो मादा की मृत्यु हो गई तो नर रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ऐसा इनका प्रेम है सर जी। ठीक है, ऐसा इनका प्रेम है। तो आप लिख देना सर जी, पहली बात, प्रतीक सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सर ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। सारस को अब किसका प्रतीक माना जाता है? तो सारस को प्रेम और समर्पण का, प्रेम और राइट क्वेश्चन होगा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। प्रेम और समर्पण का, प्रेम और समर्पण का प्रतीक
प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आप बताएंगे भी। सर जी सारस को किसका प्रतीक माना जाता है? तो प्रेम और समर्पण का प्रतीक, और ये दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी भी होगा। यदि मैं सारस की बात करूं, यह है, हाँ सर ये भी लिख देना, यह है दुनिया का सबसे लंबा, यह दुनिया का सबसे, जी सर जी, मतलब कि सबसे लंबाई पर दुनिया का सबसे विशाल, ऐसे कर दो, दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला, सबसे, भैया जी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, जल्दी से बताएंगे, विशाल उड़ने वाला पक्षी है सर, नाम आप बता दो भैया जी, सारस। तो क्वेश्चन है, सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है जी। आ रही है बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो डलवा दो, 4th क्लास गायब हो गई। चलो एक बार चेक करवा लेंगे, ठीक है ना। अब ये भी भैया जी यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तुम्हें तो एग्जामिनर हो ना, तुम्हें तो एग्जामिनर हो कि यहां से क्वेश्चन एक भी ना आता है, ठीक है। तो यदि आपको करना है तो नोट करो बढ़िया तरीके से, यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये आगे की अनेगल बातन को छोड़ते हुए अपनी जो है कक्षा पर, ठीक है, फोकस करेंगे। अब एक और बात क्या आती है भैया, सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सारस कंजर्वेशन क्या होगा भैया जी, कंजर्वेशन, सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर, एवं कौन सा, ये रिजर्व सेंटर, ये कहां पर बनाया गया है मेरे साथी? क्वेश्चन आया कि सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर, तो भैया जी आप एकदम राइट करेंगे, औरैया, सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर ये बन गया आपका औरैया। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है औरैया सरची, और उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी जिले सारस संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और सरसर नावर झील सारस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल भी माना जाता। तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर मेरे साथी औरैया, और एक क्वेश्चन आता है भैया जी सरसई नावर झील, हाँ सर कौन सी, तो आप राइट करेंगे सरसई नावर झील। और ये सरसई नावर झील जो होगी ये आपकी कहां पर है, इटावा में। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया कि सरसई नावर झील कहां, तो आप एकदम एक योद्धा की भांति बताएंगे सर जी ये इटावा में है। और सारस के प्रजनन का, ठीक है ना, सरसई नावर झील इटावा सारस के प्रजनन का, हाँ सर किसका, सारस के प्रजनन का प्रमुख स्थल है, ठीक है, प्रजनन का या महत्वपूर्ण स्थल है, क्या है तो भैया जी महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप एकदम शालीनता के साथ करते चलेंगे, ठीक है। चलो तो सरसई नावर झील कहां, इटावा में। सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर औरैया में। राजकीय पक्षी सारस, सारस को किसका प्रतीक माना जाता है, प्रेम और समर्पण का, सर किसका, प्रेम और समर्पण का, और दुनिया का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी होगा। वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटिगोन। तो किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, ठीक है ना, हाँ चलो तो एक बार जल्दी से बताओ, किसी भी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है, और इसी के साथ मेरे साथी फिर आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो जी नहीं है डाउट, आगे बढ़ो सर। राजकीय वृक्ष की बात होगी। अब सर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपने पढ़ा है, राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, आज ट्री की बात है, स्टेट ट्री मेरे साथी कौन सा, तो आप लिख देना स्टेट ट्री की बात है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष मेरे भैया जी स्टेट ट्री, बहुत बेहतरीन ट्री, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट राइट क्वेश्चन होगा।
सर बहुत शानदार है, बहुत जानदार। अब बताएंगे राज के वृक्ष सर जी, अशोक है ना। अशोक के पेड़ आपने देखे भी होंगे, घरों में मिलेंगे जरूर, ठीक है ना। ऐसे ना है तो सबके में ही, लेकिन अशोक के पेड़ जो है ठीक है मिल जाते हैं। राज के वृक्ष अशोक, शोक रहित दुखों को दूर करने वाला। अशोक का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो क्या है, शोक रहित, और मतलब कि बोलें तो दुखों को दूर करने वाला। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शोक रहित। और शोक रहित का मतलब क्या हो गया, ठीक है जी, दुखों को दूर करने वाला, अर्थ ऐसा है। सरा का या सर का अशोक, हाँ सर जी, पहले आप इसका वैज्ञानिक नाम, यदि साइंटिफिक नेम की बात आती है तो जल्दी से आप बता दो मेरे साथी वैज्ञानिक नाम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। वैज्ञानिक नाम आप लिख देना सर का अशोक, ठीक है, सर का अशोका, ये करेंगे सर, सर का अशोका, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है। और सर जी मतलब कि प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है ये अशोक, प्रेम का, हाँ सर। और क्या हो गया, प्रेम, सौंदर्य, प्रेम, सौंदर्य एवं समृद्धि, एवं मेरे साथी किसकी बात कह दी, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। छाप दो एकदम, प्रतीक माना जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है जी। चलो आज अशोक की बात आती है ना, तो अशोक क्या, इसका वैज्ञानिक नाम सर का अशोका, और इसको प्रेम सौंदर्य, ठीक है, किसका, तो आप बताएंगे सर जी प्रेम सौंदर्य एवं जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब एक और बात मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दो बैकग्राउंड की। चलो एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भैया जी, आप वैसे तो अमल करेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप अमल करेंगे। देखो बहुत तेज गति से कमेंट्स आपकी चल रही हैं, आप लिख किसके लिए रहे हैं, मेरे लिए, ठीक है। और उसी चीज में ना देख पा रहा, क्योंकि बहुत स्पीड के साथ ना जो है पल्ले ही पड़ रही चीजें, और आपका कमेंट्स करने से आपका एक तो टाइम व्यस्त जाएगा, ठीक है ना। आप लिखेंगे, अब इतनी तेज तो आपकी टाइपिंग होगी ना, कुट करके एकदम कर देंगे ना, तो आप इसी तरीके से आराम आराम से करेंगे, वो जाएगा और उसे मैं नहीं देख पाऊंगा। फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, तो पूरी जो कक्षा आपकी इसी तरीके से निकल जाएगी ना। तो कमेंट्स पर मेरे साथी आपको कम फोकस करना है, अपनी कक्षा पर जो चीजों को मैं करा रहा हूं उन्हें एकदम, ठीक है ना, राइट तरीके से करते चलेंगे। आ रही है बात समझ में ना, तो आपके ये और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप चीजों को अमल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, चलो जी आगे बात समझ में। सर जी एक और राजकीय खेल, चलो जल्दी से अब जैसे मैंने पूछ लिया राजकीय खेल, ये तो काम की चीज है। अब इसे कर देंगे तो चीजें आपकी लंबी याद हो जाएगी टिकाऊ समय तक। राजकीय खेल, अब खेल हम देखेंगे भैया जी, राजकीय मतलब स्टेट स्पोर्ट्स, ठीक है, स्टेट स्पोर्ट्स। अब क्या हो गया, तो आप करेंगे हॉकी, ये तो चलो जी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद मेरे साथी अपने ही प्रदेश में जन्मे थे। दूसरी बात, राजकीय मछली, मतलब मीन बोलेंगे, राजकीय मछली की बात आती सर जी, राजकीय मछली, और मछली का नाम होगा चित्ताला, ठीक है। राजकीय मछली का नाम होगा चित्ताला। अब चित्ताला ये आप कर देंगे, और उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, एक और कर देना सर जी, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव,
उत्तर प्रदेश का मेरे साथी जलीय जीव, और जीव का नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इसे गांगेय भी बोल दिया जाता है, बात एक ही है, गंगा डॉल्फिन। और सर जी आप कर देना, अक्टूबर 2023 में योगी जी के द्वारा इसे घोषित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है, तो मेरे साथी आप बता देना, गंगा डॉल्फिन, जिसे अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और राजकीय मेरे साथी नृत्य जो शास्त्रीय है, शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम होगा कथक, उसका नाम होगा भैया जी कथक। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कुछ मैंने आपकी फ्राइडे को कक्षा थी ना, कुछ मैंने तब कराए मेरे साथी और कुछ हो गए आज। तो ये सभी के सभी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए ठीक है ना। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के पक्षी सारस को किसका प्रतीक माना जाता है, तो मेरे साथी प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। किसका? प्रेम और समर्पण का प्रतीक। किसी भाई बहन को कोई डाउट है? नहीं है जी। अब चलते हैं भैया, अब एक हेडिंग और डालेंगे, नाम होगा कुछ नव सृजित जिले। क्या भैया जी आप एक हेडिंग और डालेंगे, कुछ नव सृजित जिले, कुछ नव सृजित जिले, कुछ नवसृजित जिले। ये एक हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, कुछ नवसृजित जिले। आ रही है बात समझ में? कुछ नवसृजित जिले, आप इस हेडिंग को डाल दो। ठीक है, कुछ नवसृजित जिले। पहला आपका होगा सर जी, एक डिस्ट्रिक्ट नाम लिख दूं मैं, महोबा। जैसे सर बात समझ में ना आई, नवसृजित मतलब महोबा। जैसे महोबा जिला आला ऊदल की जो नगरी है, ये 11 फरवरी 1995 ईस्वी को इस जनपद की स्थापना की जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट था हमीरपुर, पहले कौन सा था? हमीरपुर। तो हमीरपुर के कुछ तहसीलों को काटा, हमीरपुर की, ठीक है ना, हमीरपुर की भैया जी कुछ क्षेत्र को काटकर अब महोबा, महोबा आप बताएंगे इसका जो गठन होता है वो 11 फरवरी 1995 को, 11 फरवरी 1995 को, ये एकदम करेक्ट करेंगे, 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से, हाँ सर, किससे? ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से जनपद से, तो आप राइट करेंगे सर हमीरपुर से अलग करके। किससे? हमीरपुर से अलग करके महोबा का गठन हो गया। अब कौन कौन मेरा साथी महोबा से है, जल्दी बताओ, एक बार स्पीड के साथ बता दो कि महोबा का कौन कौन सा रहने वाला है, जल्दी बताओ। ठीक है, और स्पीड के साथ बताएंगे कि महोबा डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से बिलोंग करने वाले हैं। सभी, बहुत बढ़िया सर जी, हम भी। तो आप ये बताना कि जो महोबा जो जनपद है ना, हाँ, जिसे आला ऊदल की नगरी कहा जाता है, उस महोबा की यहाँ पर बात है। सर इस जनपद का गठन कब हुआ? 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से अलग करके। ठीक है, कहां से अलग करके? तो आप राइट करेंगे हमीरपुर से अलग करके। चलो जी, दूसरी बात, एक जनपद और होगा आपका अंबेडकर नगर। एक जनपद और आप पढ़ेंगे और जनपद का नाम होगा अंबेडकर नगर। एक जनपद और मेरे साथी, और जनपद का नाम अंबेडकर नगर। 29 सितंबर 1995 को ये जो अंबेडकर नगर का गठन हुआ, 29 सितंबर, ये आपके रट जाने चाहिए। ठीक है, 1995 को, 29 सितंबर 1995 को अयोध्या, हाँ सर, किसकी बात कह रहे हैं? अयोध्या से
अयोध्या से अलग करके, अयोध्या से अलग करके, हाँ सर, अयोध्या से क्या अलग करके, राइट बता देना, अलग करके भैया जी किसका गठन हो जाता है, अंबेडकर नगर का। अब यही क्वेश्चन आया सर जी, बहुत बढ़िया रोहित पाटिल जी, आई एम फ्रॉम अंबेडकर नगर। अब अंबेडकर नगर का गठन 29 सितंबर 1995 को मेरे साथी कहां से, अयोध्या से अलग करके, कहां से भैया जी, अयोध्या से अलग करके। ये भी पॉइंट आपको ये रट देने हैं, क्योंकि आजकल मेरे साथी ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। एक जनपद और होगा सर जी, भाई किरमी इनका हम लाएंगे, कौशाम्बी। कौशाम्बी जनपद के बारे में आपने पढ़ा है, कौशाम्बी, और कौशाम्बी का जिला मुख्यालय हो गया मेरे साथी मंझनपुर। कौशाम्बी, ये आप सभी को करना है, कौशाम्बी। 4 अप्रैल 1997 को भैया जी, के अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1997 को, 4 अप्रैल 1997 को, हाँ सर जी, प्रयागराज से, कहां से, तो आप राइट करेंगे प्रयागराज से अलग करके, प्रयागराज से अलग करके, अलग करके किसका गठन किया गया, तो जल्दी से आप बताएंगे, अलग करके मेरे साथी, कौशाम्बी। उस कौशाम्बी की बात जिसका जिला मुख्यालय, जिसका जिला मुख्यालय मेरे साथी मंझनपुर में होगा। मैं अभी जस्ट बताऊंगा, इन्हें पहले एक बार लिखेंगे कि कौशाम्बी जनपद का गठन मेरे साथी 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज से अलग करके। आगे बात समझ में, चलो सर। एक भैया जी अमरोहा, आपने एक जनपद का नाम सुना है, एक जनपद और होगा, चौथा जनपद, जिसका नाम मेरे साथी आप राइट करेंगे अमरोहा। एक जनपद का नाम अमरोहा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 15 अप्रैल, हाँ सर, के अप्रैल की बात होगी, 15 अप्रैल 1997 को, 15 अप्रैल 1997 से मुरादाबाद से को करना है, मुरादाबाद से अलग करके। किससे, तो भैया जी आप राइट करेंगे मुरादाबाद से, मुरादाबाद से अलग करके एक जनपद का और गठन हुआ, जिसका नाम पड़ता है भैया, जिसका नाम पड़ता है अमरोहा। 15 अप्रैल 1997 को, और शुरुआत में जो इसका नाम था ज्योतिबा फूले नगर, मैंने नाम लिखवाए भी होंगे, है ना, लिखवाए थे ना भाई। अब तो मैं पूछता चलूंगा, जो अमरोहा है ना, अमरोहा जो ढोलक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंदबाज मोहम्मद जो है शमी की जन्मभूमि अमरोहा 15 अप्रैल 1997 को मुरादाबाद से अलग करके कर दिया जाता है। शुरुआत में तो इसका नाम ज्योतिबा फूले नगर था। कौन सा नगर, ज्योतिबा फूले नगर मेरे साथी। शुरुआत में तो इसका नाम था ज्योतिबा फूले नगर, और बाद में इसे 30 जुलाई 2012 को अमरोहा कर दिया जाता है। आ रही है बात समझ में भाई। अमरोहा, अमरोहा तो आप 15 अप्रैल 1997, एकदम करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ज्योतिबा फूले नगर आपने पढ़ा भी होगा। अगला देखते हैं भैया, अब 5वीं पर हम चलेंगे, जिसका नाम होगा हाथरस। 5वां आपका हो गया भैया जी हाथरस। 5वां आपका हो गया हाथरस। 5वां आपका हो गया हाथरस। ठीक है, 5वां आपका हो गया हाथरस। 3 मई 1997 को, हाँ सर, अब इसका जो गठन होता है, जिसे पहले महामाया नगर के नाम से जाना जाता था, हाथरस का जो गठन हुआ ना, ये 3 मई 1997 को हो जाता है। 3 मई 1997 को हाथरस का गठन, जो कि आप सभी को करना है 3 मई 1997। आ रही है बात समझ में सर। 3 मई 1997 को मथुरा, अलीगढ़ व मथुरा
एक तो मथुरा हो गया जी सर, एक आपका अलीगढ़, मथुरा अलीगढ़, वे वे आगरा, वे आगरा के कुछ हिस्से को अलग करके, आगरा के मतलब इन तीनों जनपदों के आगरा के कुछ हिस्सों को, हाँ सर, कुछ हिस्सों को अलग करके, कुछ हिस्सों को, कुछ हिस्सों को अलग करके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ हिस्सों को अलग, अलग करके, आ रही है बात समझ में? हाँ सर जी, अलग करके, ठीक है। 3 मई 1997 को मथुरा अलीगढ़ व आगरा के कुछ हिस्सों को अलग किया और सर हाथरस जनपद का गठन कर दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जिससे पहले महामाया नगर के नाम से मैंने आप सभी को लिखाया भी होगा। इसी के साथ एक और जनपद आता है सरची, और जनपद का नाम होगा चित्रकूट, ना सॉरी आप, हाँ चित्रकूट ही होगा, चित्रकूट। बांदा से ही अलग किया था चित्रकूट, ये वही चित्रकूट का क्षेत्र था जहां भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन के मतलब बरसावास कह रहा हूं, वनवास के 11 वर्ष तो यहीं काट दिए थे। 6 मई मेरे साथी कै मई की बात होगी तो आप राइट करेंगे चित्रकूट भैया। 6 मई 1997 को, 6 मई 1997 को, हाँ सर, कै मई की बात, 6 मई 1997 को ये करना। 6 मई 1997 को बांदा की कुछ हिस्से मतलब बांदा से के मतलब कि ऐसी सेम ये जो हैं अलग करके, तो या बांदा के कुछ हिस्से को, बांदा के कुछ हिस्सों को काटकर, बांदा के कुछ हिस्सों को काटकर, एकदम राइट कर देना, बांदा के कुछ हिस्सों को काटकर। आगे बात समझ में? काटकर इस जनपद का गठन कर दिया। तो सर 6 मई 1997 को बांदा के कुछ हिस्से को काटा और सर जी बीच बीच में रुक रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, 6 मई 1997 को चित्रकूट का भी गठन हो जाता है, जिसका प्रारंभिक नाम जो बताया जाता है वो छत्रपति साहू जी महाराज नगर ही था, इसका भी प्रारंभिक नाम, ठीक है। रायबरेली से अमेठी, बहुत बढ़िया। मेरे पास यूपी की बुक है, उससे बिल्कुल पढ़ो भैया, जहां से भी तुम्हें लगे कि यहाँ से मुझे बेनिफिट है तो वहां पढ़ो, ठीक है। बुक हो, कुछ भी सही, नोट्स हो, सारी चीज सिलेक्शन इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं भैया जी, बलरामपुर। एक और क्वेश्चन आप लिखेंगे, बलरामपुर नाम आपने पढ़ा है बलरामपुर का? हाँ सर जी मैंने पढ़ा है बलरामपुर। 25 मई 1997 को, 25 मई 1997 को गोंडा और सिद्धार्थ नगर के जो है सिद्धार्थ नगर को, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर जी 25 मई, हाँ भैया जी 25 मई 1997 को, 1997 को, 25 मई 1997 को गोंडा और भैया सिद्धार्थ नगर, गोंडा और सिद्धार्थ नगर के कुछ हिस्से को अलग करके, सिद्धार्थ नगर के कुछ हिस्सों को अलग करके, हिस्सों को क्या, तो सर जी अलग करके, ये आप सभी को लिख देना होगा, अलग करके इस बलरामपुर की गठन स्थापना की जाती है। ये आजकल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। अब ऐसी क्वेश्चन आज ही कि बलरामपुर का गठन 6 मई 1997 सॉरी 25 मई 1997 ईस्वी को किन दो जनपदों के कुछ भाग को काट कर किया गया, तब आप बताएंगे मेरे साथी राइट आंसर भैया जी गोंडा और सिद्धार्थ नगर के। इसी के साथ एक और होगा चंदौली, इसी के साथ एक और जनपद होगा चंदौली। चलो जी, इसी के साथ एक और जनपद मेरे साथी जिसका नाम
आप करेंगे 8वां, नाम होगा चंदौली। इसे धान की डलिया भी कहा जाता है। वो चंदौली मेरे साथी जो बिहार की सीमा को साझा कर जाता है। 20 मई 1997 की बात थी भैया। कै मई? 20 मई 1997 को, 20 मई 1997 को, हाँ सर 20 मई, चंदौली 20 मई 1997 को वाराणसी से अलग करके, भैया जी किससे? वाराणसी से, वाराणसी से अलग करके राइट कर देना है, वाराणसी से अलग करके। आगे बात समझ में? चलो जी सर जी, 20 मई 1997 को वाराणसी से अलग करके, 20 मई 1997 को वाराणसी से अलग करके आप एकदम राइट कर देना, चंदौली का गठन किया जाता है। इसका चंदौली का गठन किया जाता है। श्रावस्ती की बात होगी एक और, आप लिखेंगे एक जनपद और श्रावस्ती, ये नवसृजित जनपद हैं। आज श्रावस्ती की बात 20 मई 1997 को, पर ये भी आप सभी को लिखते चलना है, किसको किससे अलग करके, है ना। तो आप करेंगे सर जी, ये भी लिख देना 22 मई, हाँ भैया जी के 22 मई 1997 को, 22 मई 1997 को बहराइच से अलग करके, मेरे साथी किससे? बहराइच से अलग करके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहराइच से अलग करके, बहराइच से अलग करके। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, आगे मेरे तो बात समझ में। ठीक है, एक बार नोट करेंगे जल्दी से, और प्यारा सा वो थंब का निशान बताते चलो कि सर जी हाँ ये पॉइंट तुम्हारे समझ में आ गए, तुम आगे बढ़ जाओ। भैया वाराणसी और बनारस एक ही है, पहले बनारस बोला जाता था, अब वाराणसी, एक ही है, एक ही है। ठीक है, एक ही है, बहुत बढ़िया। सारस होता है बहुत बड़ा, ठीक है, वो 5 से 6 फुट उसकी हाइट होती है सारस, और बगला रह वह छोटा सा। ठीक है, बगला तो छोटा सा ही रहता है, ठीक है, और सारस मतलब कि 5 से 6 फुट उसकी हाइट होती है बगला की, उसकी सारस की, सॉरी, बगुला तो छोटा है, एक कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हैं। ठीक है जी, ये एकदम राइट। और श्रावस्ती जिला मुख्यालय भिनगा, राप्ती नदी। अब आते हैं सर जी एक और जनपद, और आ जाओ गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। कितने मेरे साथी गौतम बुद्ध नगर से क्लास देख रहे हैं? एक बार जल्दी से बताएंगे सर जी। हम गौतम बुद्ध नगर से अपनी कक्षा को देख रहे हैं, और फिर ये भी बता देना कि इस नगर की स्थापना कब हुई, गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना, और कितने मेरे साथी गौतम बुद्ध नगर से? ठीक है, चलो जी, हाँ गौतम बुद्ध नगर से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यस, अच्छा, चलें जी। तो गौतम बुद्ध नगर से भी बहुत सारे हैं, और ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर की बात आती 6 सितंबर, सर कै सितंबर की बात? 6 सितंबर 1997 को, 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद और बुलंदशहर के, आगे बात समझ में, गाजियाबाद और, गाजियाबाद और बुलंदशहर, ये आप करेंगे गाजियाबाद और बुलंदशहर। ठीक है, गाजियाबाद और बुलंदशहर के, बुलंदशहर के कुछ भाग को, गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काट कर, कुछ हिस्सों को काट कर मेरे साथी इसकी स्थापना कर दी जाती है।
बहुत ही बढ़िया सर, एकदम राइट। 6 सितंबर 1997 को गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काटा और काट कर मेरे साथी इस जनपद की स्थापना कर दी, जो आज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ये जनपद होगा। सर एक और होगा संत कबीर नगर। आज कौन सी नगर की बात? तो संत कबीर नगर, राइट क्वेश्चन। 5 सितंबर 1997 को संत कबीर नगर का भी गठन हो गया। सर जी संत कबीर नगर 5 सितंबर, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जी। 5 सितंबर 1997 को, 5 सितंबर 1997 को, अब बस्ती और सिद्धार्थ नगर है ना, जिले को अलग करके, ठीक है, बस्ती और सिद्धार्थ नगर, बस्ती और किसकी बात कह रहे हैं? सिद्धार्थ नगर। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, सिद्धार्थ नगर के कुछ भाग को अलग करके, सिद्धार्थ नगर का कुछ भाग को अलग करके, कुछ भाग को अलग करके, एकदम राइट होगा सर, एकदम करेक्ट होगा जी, अलग करके ये बता देना। 5 सितंबर 1997 को बस्ती और सिद्धार्थ नगर के कुछ जनपदों को कुछ भागों को अलग किया और तब जाकर ही संत कबीर नगर। साथ ही इसी के साथ एक जनपद और आता है कन्नौज। इनकी स्थापना, इनकी ईयर जो आपको याद करनी है। अभी मैं एक चीज देख रहा था, यहां पर भैया एक लिख रहे हैं बार बार कि सर जी जो एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट है उन्हें कराओ। तो ये 10वीं 12वीं का खेल ना है कि भैया जी जो है देख लिया कि मॉडल पेपर पर निशान लगा देंगे गुरुजी, एक महादेवी वर्मा कर लेना, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, और जी कि आप एक जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रट जिए, ठीक है, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और यहाँ के से अब जी इस मॉडल पेपर की ओर बता दूं, ये मॉडल पेपर का खेल ना है, एक सीट के लिए 400-500 बच्चे फाइट करेंगे, आगे बात समझ में ना। तो एक सीट के लिए 400-500 बच्चे और उन्हें हराना तो अपने में बहुत बड़ी बात होगी, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। कभी यही सोच रहे हो कि गुरुजी करवा देंगे मॉडल पेपर की तरह, जो है लंबा सा निशान लगा देंगे, चाहे इन्हें कर ले हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज ना लानी है, पास ही ना होना। कभी सोच रहे हो कि जो है 33% आ जाएंगे, बस मुझे तो ऐसे करना है। तो ये बड़े संघर्षण के बाद मिलती है नौकरी। कभी आप ये सोच रहे हो कि लबाब में मिल जाएगी, ठीक है, तोड़ कर रख देगी, ये ठीक है ना, हंसी मजाक का खेल नहीं है। और जिस दिन मिलेगी ना, तो उस दिन वो खुशी के आंसू अलग ही छलकेंगे, वो महसूस, वो याद करा देंगे कि वो दिन आपने कैसे कैसे, शादी के जाने का टाइम सब चले गए लेकिन मैं घर पर रहा पढ़ा। वो रातें, ठीक है ना, वो रातें बार बार चीज गलत होना फिर सही करना, दिमाग में जो है गूंजनी सारी चीजें, तब वो मलाल सा आता है ना, तभी तो वो आंखों में से आंसू खुशी के छलकते हैं। ठीक है, आप इंटर हो जाओ या हाई स्कूल पास हो जाओ, ज्यादा खुशी थोड़ी होगी। पता है कि भैया जी पड़ोस में ये भी हुआ है, ठीक है, गुड्डू के नंबर भी 66% ही आए हैं, मेरे 63 आ गए, तो कोई बात ना है, गांव में से सब पास होंगे, ठीक है, फेल ना होता कोई भी। लेकिन जिस दिन यूपी पुलिस का एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा, तो गांव में से 2 ही पास होंगे, परीक्षा देने वाले 90 होंगे। आगे बात समझ में? तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और जब अलग चीजें होंगी तभी भाई साहब जो सपना है वो साकार होगा। आगे बात समझ में? चलो आगे आगे चलते हैं। कन्नौज 18 सितंबर 1997 को कब की बात होगी? तो 18 सितंबर 1997, मेरे साथी 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद से, ठीक है, फर्रुखाबाद वो महादेवी वर्मा की जन्मभूमि, जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, फर्रुखाबाद से
अलग करके। ठीक है, हाँ, किसका? कन्नौज, वो खुशबू का शहर, वो इत्र की नगरी, नाम होगा मेरे साथी कन्नौज। आगे चलेंगे, औरैया। सर औरैया, औरैया ये आ गया आपका औरैया। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जी, औरैया सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर, 17 सितंबर 1997 को भैया, 17 सितंबर 17 सितंबर 1997 की बात होगी। 17 सितंबर 1997 को इटावा से अलग करके। कहां से? इटावा से अलग, बहुत बढ़िया जी। इटावा से अलग करके औरैया का भी गठन किया जाता है। आ रही है बात समझ में मेरी? ठीक है जी, आ रही है बात समझ में ना मेरी? हाँ जी सर जी, ये तो आ गई, यही तो है पहले। ठीक है, पहले की एक और बात बताऊं, जो हमारे पापा ने की टाइम की, या थोड़े से हमसे थोड़े से और जिन्होंने 2005-6 में जो है हाई स्कूल या जो है 12th की थी, तो पहले रोल नंबर किस में आया करता था? अखबार में आया करता था। वो पास हो गया ना हुआ, ठीक है, पहले यूं देखे करे कि कौन पास हुआ है, अब ये देखा जाता है कि कौन फेल हुआ है, ऐसी तो है। और उसी टाइम पर तो माँ बाप जो पढ़ाई का ख्याल रखे करे, खाना पीना, जो ग्रामीण देहात में देखूं तो भैया जी एग्जाम जब स्टार्ट हुआ तो जो है बूरा में घी पी के मिष्टान वगैरह इसे भैया खवाओ, पढ़ रहे, ठीक है। लेकिन अब ना बना में पता है सब पास हो रहे हैं। ठीक है, चलो चलें जी आगे, 14वां एक और करेंगे। 14वें पर कासगंज, इसकी बात होगी तो सर जी कासगंज पढ़ा है, कासगंज, हाँ सर, 17 अप्रैल 2018 मेरे साथी के, 17 अप्रैल 2018, कासगंज 8 की बात है, माफी चाहूंगा 18 में मुंह से निकली। 17 अप्रैल 2008 को एटा से अलग करके, एटा से अलग, एटा से, और कासगंज को मेरे साथी काशीराम नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन, आगे चलेंगे जी। ठीक है, आगे चलेंगे भैया 15वें पर, एक और कर लो बस। तो 17 ही तो, 18 ही तो ये थे, 15वां और कर लेंगे। एक और नाम होगा संभल, एक नाम और होगा क्या? तो सर जी संभल। संभल की बात है 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद में बदायूं से। ठीक है, चलो एकदम राइट करेंगे। 28 सितंबर 28 सितंबर 2011 को, 28 सितंबर 2011 को, 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद व बदायूं से अलग करके, मुरादाबाद व राइट करेंगे, मुरादाबाद व बदायूं से अलग करके। चलो जी, कहां से? बदायूं से अलग कर दिया, और किसका गठन हो गया? तो आप लिख देंगे सर जी महाराज, तो संभल हो गया, संभल, संभल जी। संभल को भीमनगर के नाम से तो जाना जाता था। इसी के साथ एक और जनपद आप कर दो, हापुड़, बहुत बढ़िया सर जी। हापुड़ वो 3 तहसीलों वाला जनपद, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, 28 सितंबर 2011 को। ठीक है, गाजियाबाद किससे अलग किया था? गाजियाबाद सेना, 28 सितंबर 2011 को, 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद से अलग करके। कहां से? तो भैया जी गाजियाबाद से, गाजियाबाद से अलग करके। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अलग करके, गाजियाबाद से अलग करके। आ गई बात तो समझ में? हाँ सर, 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद से अलग करके पंचशील नगर के नाम से इसे जाना जाता था। एक और होगा सर जी शामली, शामली को प्रबुद्ध नगर कहा जाता था, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद होगा। ठीक है, और ये भी 28 सितंबर 2011 की बात होगी, मुजफ्फरनगर जिले से अलग कर दिया। 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर, हाँ सर, कौन सा? मुजफ्फरनगर जिले से, मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके, मुजफ्फरनगर जिले से
अलग करके, मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके, एकदम राइट कर देना सर जी, अलग करके, ठीक है। 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले से अलग करके। चलें जी, एक और कर दो लास्ट अमेठी, एक और कर दो लास्ट अमेठी। अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज है ना, अमेठी। ये होगा 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई, हाँ सर जी, कितना, 1 जुलाई 2010 को। इसको रायबरेली व सुल्तानपुर जिले से, 10 को रायबरेली व सुल्तानपुर, वे आप लिखेंगे सुल्तानपुर जिले से अलग करके, सुल्तानपुर जिले से अलग करके, जिले से अलग करके। अब ये बता दो मुझे, किसी भाई बहन को कोई डाउट है? ये तो पर आपको याद करने होंगे, ये मेरे साथी आप सभी को जो मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखाए हैं ये तो भैया जी याद करने होंगे। कुछ नवसृजित ये जनपद जो कि हमारा परीक्षा में पूछा जाएगा। होमगार्ड से पहले जी के कंप्लीट हो जाए, होमगार्ड से पहले, अच्छा एग्जाम से पहले, हाँ ठीक है जी, कोशिश रहेगी। अप्रैल में ही तो है, हाँ कोशिश रहेगी, देखते हैं। चलो जी, ये पॉइंट एकदम राइट है, आप एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये पॉइंट करेक्ट हैं जी। चलो चलते आगे, आगे चल दो, ठीक है। रायबरेली व सुल्तानपुर जिले से अलग करके अमेठी का गठन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और आप हेडिंग डालेंगे सर जी, एक हेडिंग और ही डाल देंगे, वैसे फिर कंप्लीट ना हो पाएगा, ठीक है। चलो कोशिश तो करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। फिर एक रह जाएगा, ठीक है, होएगा ही ना पूरा, एक फिर एक और चीज रह जाएगी, होना चाहिए तो दोनों, क्योंकि मैं एनसीआर कराऊं तो एससीआर भी साथ के साथ करना पड़ेगा। लेकिन आप इससे पहले भैया जी, एक मैंने मुख्यालयों से भिन्न जिले वाले करवा दिए, ठीक है। सर नोएडा कब हुआ था भैया जी? गौतम बुद्ध नगर में ही पड़ता है नोएडा, वो अलग डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है। चलो अब बात आती है सर जी, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद आपने किए या ना किए, मुझे ये बता दो। मुख्यालय से शायद करा दिए दिखे मैंने, एक बार बताना। मुख्यालय से भिन्न, जैसे अमेठी का जिला मुख्यालय, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले नाम वाले जनपद। एक बार है मेरे साथी, मुझे जल्दी बताओ कि ये मैंने कराए या ना कराए, जल्दी बताएंगी सर। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, स्पीड के साथ बताओ सर, ये कराए या नहीं कराए? बहुत बढ़िया, अब करो तो करते हैं सर जी। देखो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा अमेठी, जो मेरे साथी पुराने हैं ना वो बताएंगे कि अमेठी का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है। एक तरफ यहां आप लिख देंगे जनपद और एक सर जी आप लिखेंगे मुख्यालय। अब देखो कहने का मतलब ये होगा, जैसे मेरठ है, अब मेरठ में बहुत सारी सिटी हैं, मतलब कि सिटी न बोलकर जैसे भैया जी ये कोई सा वो है, ये कोई सा वो है, कहने का मतलब जैसे मैं अपने गौतम बुद्ध नगर की बात भी करूं तो सर जी यहाँ पर एक दादरी भी है, एक जीवर विधानसभा भी है, एक सर जी नोएडा भी है, एक ग्रेटर नोएडा भी है, ठीक है। अब गौतम बुद्ध नगर जाना है जी, कहाँ जाना है भैया? दादरी जाना है। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसी ही अब जैसे अमेठी, अमेठी का जिला मुख्यालय प्योर अमेठी में ना होकर उसके दूसरे, जैसे मैंने अभी बताया वहां पर होगा। दूसरा संत कबीर नगर, ठीक है, कौन से? संत कबीर नगर, राइट करो सर, संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय भैया जी संत कबीर नगर। एक मेरे साथी गौतम बुद्ध नगर, ये भी आप सभी को लिख देना होगा, कौन सा नगर?
गौतम बुद्ध नगर। चलो जी, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर। चौथा आपका हो गया मेरे साथी सिरावस्ती। चौथा आपका बनेगा सिरावस्ती, ये भी कर देना। पांचवा आप करेंगे कौसाम्बी। पांचवा आप करेंगे कौसाम्बी, ठीक है, पांचवा आप कौसाम्बी। छठा आप लिख देना सर जी अंबेडकर, अंबेडकर नगर, ठीक है। पांचवा आप लिखेंगे अंबेडकर नगर। पांचवा छठा, छह हो गए ना, ठीक है जी। कुशीनगर कानपुर देहात, एक और कर दो सर जी, आप लिख देना कुशीनगर। सातवां ही कर दो, चलो कुशीनगर हो गया सर जी। इसी के साथ आपका कानपुर देहात। ये भी मुझे बताते चलो कि इनका जिला मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है सर जी। इसी के साथ आप लिख देना सिद्धार्थ नगर। वह तो ना है कहीं ना, सिद्धार्थ नगर आप लिखो सर, सिद्धार्थ नगर। और एक आप कर दो भैया जी सोनभद्र। एक आप कर दो सर सोनभद्र। सोनभद्र के साथ आप फरुखाबाद मेरे साथी। 11वां आपका होगा फरुखाबाद। आपका क्या हो गया 11वां फरुखाबाद। आप सिरावस्ती की तरफ आ जाओ, ठीक है ना, सिरावस्ती, सिरावस्ती की तरफ। और सर जी एक आपका हो गया जालौन। सिरावस्ती के साथ ही आप देखेंगे मेरे भैया जी जालौन, ठीक है। एक आध रहे हो तो ना है कोई सा, अभी देख लेंगे, वैसे तो करेंगे हम पूरे। अब क्वेश्चन आएगा सर जी, अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज। अमेठी का जो जिला मुख्यालय है वो होगा गौरीगंज, ठीक है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर मेरे साथी नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिरावस्ती आप लिख देना भिनगा। कौसाम्बी मेरे साथी मंझनपुर, कौसाम्बी की बात आती है मंझनपुर। अंबेडकर नगर अकबरपुर, अकबरपुर, ठीक है ना, ये कर देना। अकबरपुर आपका हो गया, ठीक है। कुशीनगर मेरे साथी, कुशीनगर का पडरोना। और इसी के साथ पडरोना। कानपुर देहात का हो गया कानपुर देहात का आप लिखेंगे अकबर माती, अकबर माती। अकबरपुर माती, अकबर माती, अकबर माती होगा, अकबरपुर माती, ये अकबरपुर, अकबर माती होगा, ठीक है, अकबर माती। सिद्धार्थ नगर नौगढ़ सर जी, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। सोनभद्र आप रॉबर्ट्सगंज कर देना सर जी, क्या रॉबर्ट्सगंज। फरुखाबाद मेरे साथी फतेहगढ़, फरुखाबाद आपको फतेहगढ़। सिरा दो बार हो गया भाई, सिरावस्ती है ना, सिरावस्ती दो बार हो गया। आपने भी ना बताई लेकिन हम कर देंगे, चलो। और ये आपका 12 कर दो, 12, ठीक है। 12वां जालौन। और जालौन का नाम साथी 12वां जालौन, जालौन आप लिखेंगे उरई, उरई, ठीक है ना, उरई। जालौन का नाम क्या हो गया उरई। तो एक बार जल्दी से देखो, अकबरपुर माती हो गया ना, अकबरपुर, अकबर माती, अकबरपुर माती। चलो, तो ये भी एकदम राइट करेंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। ये पॉइंट पूछे जाते हैं। और एक संभल, एक और कर दो सर जी, संभल का बहजोई, है ना, संभल का बहजोई। संभल का बहजोई, कहीं कहीं पंबासा भी मिल जाएगा, लेकिन अब बहजोई बन गया। तो ये वो मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद आप कर देंगे। तो इसी के साथ मेरे साथी यहीं से कल मुलाकात करूंगा। और फिर एक दो कक्षा और रह गई, फिर आपके जो है टॉपिक पर हम पहुंच जाएंगे ना। चलो सर जी, मैं जीवर से हूं, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसी करते चलना है। और इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे सर जी। अच्छा एक और रह गए भदोई, अच्छा भदोई रह गए भाई, रुको 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 रुको,
कह रहे हैं सर जी भदोई और रह गया, और भदोई जिससे संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता था, और भदोई बन गया अब इसका जिला मुख्यालय ज्ञानपुर। ठीक है, भदोई का ज्ञानपुर। अब बात सही है, चलो इन्हें आप करेक्ट कर देना, यही होंगे। ठीक है जी, फिर मुलाकात करेंगे मेरे साथी आप सभी से कल एक बार और, तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।